मुझे अपनी स्थिति बिल्कुल जंगल के बंदर की तरह महसूस हो रही। बिल्कुल क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर ही राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, एक ही राजा है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाएं? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज हमारे नदीम भाई को संचालक बना दिया गया। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। हमसे जुड़े रहना, देखो हाँ। जल्दी से बैठ जाओ सर। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। वाह। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा और लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की राजनीति और उदगीर की भयंकर तालियां, जल्दी बचा। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं बोले जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। इसी बीच चाय वाला भी आ गया। हम चाय वाले को रोक भी नहीं सकते, क्या पता अगला प्रधानमंत्री उदगीर से ही निकले। लेकिन इसमें सर्वेश भाई ये है कि सिर्फ चाय बेचने से किसी के प्रधानमंत्री बनने की कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय बेचने के साथ साथ बीवी को भी छोड़ना पड़ता है। आपने देखा वो क्या अपनी बीवी लेके आया था यहाँ पे? बीवी को छोड़ के ही आया था। एक बार उसके लिए भी तालियां बजाइए। वो अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहे थे, ये अपना काम कर रहे थे। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ के पास एक कवि सम्मेलन था, मुशायरा था, मुश्तरका था। हमारी तरफ भी एक साथी होता है। हम और नदीम फर्रुख भाई, कार बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची, झूठ बिल्कुल झूठ नहीं। हम और नदीम फर्रुख भाई जा रहे, तो रास्ते में देखा सड़क के किनारे 2 मजदूर काम कर रहे हैं। एक गड्ढा खोद रहा था और दूसरा उस खुदी हुई मिट्टी को फिर से गड्ढे में डाल रहा था। कादरी साहब बिल्कुल भगवान कसम सच घटना। तो हमने कहा नदीम भाई ये अद्भुत काम हो रहा है, आओ चलो पता करते हैं क्या। तो हम रुके वहाँ पे गए, हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम? एक जना गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसी मिट्टी को वापस डाल रहा है, ये क्या है? तो उसमें से एक बोला बाबूजी हम मनरेगा के मजदूर हैं। 3 लोगों की ड्यूटी थी, एक को गड्ढा खोदना था, एक को पौधा लगाना था, दूसरे को वापस मिट्टी डालनी थी। पौधा लगाने वाला छुट्टी पे है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। घबराहटें थी क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं यहाँ पर हिंदी आप लोग समझेंगे कि नहीं, लेकिन इतना बढ़िया। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ बहुत ईमानदारी से कि सवेरे से हम यहाँ पर आए हुए हैं उदगीर में। आदरणीय स्वामी जी और जो हमारे लोग थे उन लोगों ने इतना अच्छा मेहमान नवाजी की, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं यहीं रहने लगूं। बिल्कुल वास्तव में क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। जो अच्छा लगा वो मैं अच्छा कह रहा हूँ। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वाह 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 वाह, बिल्कुल अपना लगता है, बिल्कुल अपना लगता है, बिल्कुल ईमानदारी से। और जब मंत्री जी घुसे, जिस तरह से मुस्कुराते हुए वो आए थे, तो मैं समझ गया। आमतौर पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मंत्री लोग आते हैं बिल्कुल ऐंठे हुए आते हैं, लगता है जैसे कि मंत्री नहीं पता नहीं क्या है। लेकिन हमारे जब ये मंत्री जी आए संजय जी, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हमारे आम आदमी कोई हमारे बीच का कोई व्यक्ति आया हो, हमने उसको मंच पर बिठा दिया हो। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या कहना, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, वाह, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, अच्छे होते हैं अच्छा। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। वाह वाह, मैं समझ गया कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। साहब खाली बैठे हैं तो चलो आओ कभी सम्मेलन मुशायरा सुनते हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं,
इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। वाह वाह वाह। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, आहा, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। वाह। ये प्रयाग वाली जो मुंबई में रहने लगी हैं, बड़ा पहले तो शुरू में बड़ा मोहब्बत वाला सुनाया इन्होंने, बाद में रामलीला करने लगी। जब ये मोहब्बत वाला सुना रही थी तो हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे बगल में, बहुत बड़े शायर हैं, फिल्मों में बहुत लिखा इन्होंने, बहुत ज़्यादा लिखा। हमने बड़ा ट्राई किया, हमको लिए नहीं गया। नहीं सही, मुझे अपने पिताजी याद आ गए। मेरे पिताजी चाहते थे मैं IAS अफसर बनूं। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान कसम, झूठ कभी बोला ही नहीं है, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। तो मैंने IAS का एग्ज़ाम दिया सर, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया नदीम भाई जी। तो उसमें मेरी मार्कशीट तो आई लेकिन नंबर वहीं रह गए। और पिताजी बड़े नाराज़ बोले ये कुछ नहीं करेगा, इसको घर से निकाल देंगे अगर सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई दूसरी फील्ड चुनो। तो हमने कहा अच्छा वकील बनता हूँ, तो LLB की कचहरी, बिल्कुल मैं सच्ची घटना अपनी ज़िंदगी की बता रहा हूँ। 1 महीने तक मैं कचहरी में बैठा रहा, बक्सा लेके, बैंड लगा के, काला कोट पहन के, एक मुकदमा मेरे पास नहीं आया। पिताजी बहुत कृपा बोले इसको फाइनली निकाल दो घर में। तो मदर ने कहा कि थोड़े और ऑप्शन दो। तो पिताजी ने कहा अच्छा तुम बोलते अच्छा हो, पॉलिटिक्स में जाओ। तो हमने उत्तर प्रदेश की हर पार्टी में जा कर के दरख्वास्त दी। हमने कहा हमें ले लो, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं लिए जाते। वाह 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 वाह। नहीं बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची, भगवान कसम, झूठ नहीं। झूठ तो बोलते ही नहीं। पिताजी फाइनली हमको घर से निकालने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल फाइनली घर से निकालने के लिए तैयार। हमारे टाइम के पिताजी खुद अपने आप नहीं निकालते थे, मदर के थ्रू निकलवाते थे। मदर ने आके हमसे कहा तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं कि कल से दिखाई मत पड़ना, और तुमने कोई नाम नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए हो, तुमको घर से निकालना है। फिर उनकी ममता जागी, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, लगभग 20-22 साल पुरानी। बोली जाओ अपने पिताजी के पैर पकड़ लो, आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं, हो सकता माफ़ कर दें। तो मैंने पिताजी के पैर पकड़े, हमने कहा पिताजी आप हमको एक मौका दे दीजिए, मैं इन IAS अफसरों, इन नेताओं, इन वकीलों, इन सबसे ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज ऊपर खड़ा हूँ, सब नीचे बैठे हुए। वाह। सब नीचे बैठे हुए। इसलिए जो है जी। 5-7 मिनट और लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। अभी जब यूपी के इलेक्शन हुए तो उसके 2 महीने पहले मैं वहाँ से गुजर रहा था जी। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं, ज्ञान की बात बता रहा हूँ, अगर बिल्कुल सही ज्ञान हो तो ताली हो जाना। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। सही बात। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वाह 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 वाह। तो उस पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी किसी नेता से, कभी किसी इंजीनियर से, कभी किसी डॉक्टर से, कभी किसी से। तो मैं निकल रहा था तो देखा एक गिरगिट जा रहा। आप लोग गिरगिट जानते हैं? हाँ, हम लोग होते उसी के जैसे, बस शो नहीं करते हैं, सब लोग उसी के जैसे होते हैं। तो मैंने उस गिरगिट से बात की छोटी सी। हमने लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर हाँ, इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और मौका परस्त नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है। अब तालियां उठाना। किसी गिरगिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। हम अपने मित्र, कादरी साहब सुनिएगा, हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, हम किसी काम से गए थे, मरे गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर